हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। अब हम दोस्तों वो सवाल डिस्कस करेंगे जो एसएससी ने अपनी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हैं, यानी कि एसएससी जीडी में, एसएससी एमटीएस में, एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी एमटीएस में और जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं एसएससी की, सारे सवाल दोस्तों हम पर डे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूँ, उसको सुनकर जाइएगा। 100% आपकी परीक्षा के लिए रामबाण का काम करेगी ये जानकारी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल जो किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि अंबुबाची का मेला किस राज्य में लगता है? असम, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है कि अंबुबाची का मेला ये दोस्तों कहाँ पर आयोजित होता है, तो आपको ध्यान में रखना है ये असम में लगता है। कहाँ पर? असम में लगता है। और असम में दोस्तों कौन से मंदिर में लगता है? तो दोस्तों कामाख्या माता मंदिर, इसको भी आप लिख लें। अगर कल को आपसे सवाल पूछ लिए कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है असम में स्थित है। अब दोस्तों आपको याद होगा केरल, केरल में सबरीमाला मंदिर, कौन सा? सबरीमाला। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। और यहीं पर दोस्तों मकर विलक्कू त्योहार मनाते हैं। मकर विलक्कू, मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों अगर आपको याद होगा तमिलनाडु, तमिलनाडु का दोस्तों कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है उसका संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से संबंधित है। और तमिलनाडु का दोस्तों एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, आप याद कीजिएगा दोस्तों। कौन सा? जल्दी से बताएं। कंबाला है या और कौन सा? जल्दी से बताएं दोस्तों। कंबाला कहाँ का है? एक दोस्तों कंबाला होता है, एक दोस्तों और कोई होता है जल्लीकट्टू। कौन सा? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू, ये दोनों दोस्तों बताइए कहाँ के हैं? आपको बता दूं, ये जल्लीकट्टू है तमिलनाडु का और ये कंबाला है कर्नाटक का। कहाँ का? यह है कर्नाटक का। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है दोनों। भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। और ये जल्लीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का। और ये दोस्तों कंबाला कहाँ पर है? ये कर्नाटक का है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने किसको हराया? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों WPL महिला प्रीमियर लीग, क्योंकि दोस्तों इसका पहली बार आयोजन हुआ था, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि महिला प्रीमियर लीग में कितनी टीमों ने भाग लिया था? कुल 5 टीमों ने भाग लिया था। और दोस्तों आपको बता दें, महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली कैपिटल्स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश योजना जो दुग्ध योजना से संबंधित है उसका दोस्तों नाम क्या है? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, एक देश एक उत्पाद योजना, पंचामृत योजना, इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हों और दोस्तों आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य के द्वारा चलाई गई योजनाएं और प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई योजनाएं, ये सब पढ़कर जाइएगा। 100% आपको 1 से 2 सवाल वहां से देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश योजना जो दुग्ध योजना से संबंधित है वो दोस्तों आपको बता दें नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों एक देश एक उत्पाद योजना, ये भी योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। और दोस्तों पंचामृत योजना, यह भी योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। और ये पंचामृत जो योजना है वो गन्ने की खेती से संबंधित है। किससे? गन्ने की खेती से संबंधित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों आपको बताना है लता मंगेशकर चौक, लता मंगेशकर चौक, इसका दोस्तों उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो आपको याद रखना है ये अयोध्या में हुआ है। कहां पर? अयोध्या में। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत ने एशियाई खेलों में भाग कब लिया था? ये क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन आपके सामने रखे गए थे। भारत ने एशियाई खेलों में कब कब भाग लिया था? तो दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं, इस बार एशियाई खेल हो चुके हैं संपन्न। और दोस्तों कहाँ पर हुए हैं? होंगजाऊ चीन में हुए हैं। और अगले वाले कहाँ पर होंगे? जापान में होंगे। ये सब बातें आपको याद रखनी होंगी। और दोस्तों आपको आप कमेंट करके बताना है कि भारत का एशियाई खेलों में जो कि अभी संपन्न हुए हैं 19वें क्रम के, इसमें दोस्तों भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। हम दोस्तों सवाल की तरफ चलें तो भारत में एशियाई खेलों में भाग दोस्तों कब कब लिया था? 1951 में लिया था और 1982 में लिया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, जो ब्रोमीन होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 18। तो 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन को आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे, तभी आप इसका आंसर ऑथेंटिक मानेंगे। क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का होता है दोस्तों 17। दोस्तों आई थिंक ब्रोमीन का दोस्तों 35 होगा यहाँ पर। इसको आप एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे अपने आप से। ब्रोमीन का दोस्तों आई थिंक 35 होना चाहिए। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक करेंगे, उसके बाद इसका आंसर आप ऑथेंटिक मानेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होगा। दोस्तों ये 53 किसका होगा? आयोडीन का। किसका? आयोडीन का परमाणु क्रमांक होता है 53। अब दोस्तों आप बताएं ब्रोमीन का 35 होगा कि 18 होगा? इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट कर कर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों यहां से मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां दोस्तों, अगर आप एसएससी का कोई सा एग्जाम देने वाले हो, चाहे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम देने वाले हो, हर बच्चे की दोस्तों सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि जीके कहां से पढ़ें या स्टैटिक जीके कहां से तैयार करें, जिससे कि दोस्तों हम अच्छा स्कोर कर सकें। आप सब जानते हैं कि स्टैटिक जीके एक ऐसा पोर्शन है जो एसएससी में आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाता है। दोस्तों आपकी सारी समस्याओं का समाधान लेकर हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे नोट्स तैयार किए गए हैं आप सभी के लिए, जो विभिन्न परीक्षाओं में एसएससी की जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो सवाल पूछे गए हैं, सारे सवाल आपको एक जगह पर बहुत ही कंसाइज रूप में मिलने वाले हैं। आपको इन ई नोट्स के माध्यम से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्ट्रैटेजी के और इससे संबंधित विविध प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपको वहां पर वन लाइनर फैक्ट के रूप में आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। लगभग 150 पेजेस की इस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट करवाकर अपनी डेस्क पे रख लीजिएगा और दोस्तों इसी को पढ़िएगा। यकीन मानिए आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा 100% आप अच्छा स्कोर करेंगे अपनी परीक्षा में। और इसका जो प्राइस रखा गया है मात्र 50 रुपीज़, इसका प्राइस आप लोगों के लिए रखा गया है। लेकिन आपको इसको परचेस कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। 7078 142 और यहाँ पर 717। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इसके ऊपर आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप कोई सा भी वॉलेट चलाते हो, इसके ऊपर आप केवल 50 रुपीज़ पे कर दिएगा। कितने? 50 रुपीज़ आप पे करेंगे। और दोस्तों उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दोस्तों इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कर दीजिएगा और आपको तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको ये पीडीएफ ही प्रोवाइड नहीं की जाएगी, विभिन्न परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए वो भी आपको दिए जाएंगे और जो भी महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे आपके एग्जाम तक आपकी पूरी सहायता की जाएगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। ये सवाल दोस्तों एसएससी एमटीएस में भी पूछे गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कुछ अजीब और गरीब सवाल है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो दोस्तों माना गया था कि भारत पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया गया। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप अपने आप से एक बार जरूर से जरूर रीचेक कर लेंगे। महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था, उत्तर दक्षिण चतुर्भुज योजना किसको किसको जोड़ता है। ये भी कुछ सवाल आपसे पूछा गया था। आप सवाल का लेवल देख सकते हैं किस हिसाब से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इन सवालों को दिखाने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप दोस्तों सही चीज पढ़ें। पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, तमाम चीजें यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं,
तमाम तरीके का जीके भरा पड़ा है, लेकिन आपके कोई काम नहीं आने वाला है। जैसे सवाल एसएससी पूछता है वो टॉपिक पढ़िए, वो मैटर पढ़िए। आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछता है। उत्तर दक्षिण चतुर्भुज योजना किसको किसको जोड़ती है? दिल्ली मुंबई को, चेन्नई कोलकाता को, गुजरात चेन्नई को, या ए और बी दोनों? याद रखिएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि दिल्ली से मुंबई को जोड़ती है और चेन्नई को कोलकाता से जोड़ती है। याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? और यह सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था और एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया है। और यह सवाल दोस्तों और एसएससी सीपीओ की परीक्षा हुई थी, आई थिंक उसमें भी सवाल आया हुआ था। 2 से 3 जगह सवाल आ चुका है, तो आपकी जीडी की परीक्षा में आने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। दोस्तों आपको बता दें, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 ये दोस्तों अपने भारत देश में संपन्न हुई है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसका आयोजन कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें दोस्तों 4 महिलाओं ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। उन चारों के नाम भी मैं आपको नोट करा देता हूं, लिख लीजिएगा। नंबर 1 निखत जरीन, निखत जरीन। और दोस्तों कौन है? नीतू घंगास, नीतू घंगस। और कौन है? स्वीटी बुरा, स्वीटी बुरा। और दोस्तों एक और है कोई, क्या नाम है उनका? लवलीना बोरगोहन, लवलीना बोरगोहन। इनका नाम पूरा कर लेंगे आप। ये 4 महिलाओं ने दोस्तों भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इन चारों का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों यहां से एक फैक्ट मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसको प्राप्त हुआ? ये दोस्तों एक खिलाड़ी हैं शरद कमल अंचिता, इनको मिला है। शरद कमल अंचिता ये दोस्तों किसके खिलाड़ी हैं? ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके? ये दोस्तों टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इन्होंने सर्वाधिक पदक जीते हैं। और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें 25 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लोसर फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? यानी कि लोसर फेस्टिवल जो है वो कहां पर मनाया जाता है? दोस्तों आपको बता दें, लोसर फेस्टिवल मनाते हैं लद्दाख के अंदर। कहां पर? लद्दाख के अंदर। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए लोसांग, बहुत ही निकटतम सवाल है ये, लोसांग। दोस्तों ये लोसांग फेस्टिवल दोस्तों कहां पर मनाते हैं? तो आपको याद होना चाहिए ये सिक्किम में मनाते हैं। अगर ऐसे पूछ ले लोसार, अगर ऐसे पूछ ले ये लोसार फेस्टिवल कहां मनाते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ये सब बहुत ही नजदीक सवाल है और बच्चा गलत कर देता है। लोसर फेस्टिवल कहां का है? लद्दाख का। और दोस्तों लद्दाख में एक और फेस्टिवल मनाते हैं, हेमिस, हेमिस फेस्टिवल। और दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? ये भी लद्दाख में स्थित है, इसीलिए दोस्तों यहां पर हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। और लोसर फेस्टिवल दोस्तों कहां का? ये भी लद्दाख का है। अगर आपसे लोसांग पूछे तो सिक्किम आंसर लगाना है, अगर लोसार पूछे तो आपको अरुणाचल प्रदेश आंसर लगाना है। याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा, ऐसे ही सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों महाराष्ट्र के दोस्तों 1 से 2 चीजें आपको याद रखनी है जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती हैं। एक आपसे सवाल पूछा जाता है कि लावणी और तमाशा ये दोस्तों कहां से संबंधित है? महाराष्ट्र से। और एक सवाल बनता है काला घोड़ा कला महोत्सव, इसका आयोजन दोस्तों कहां पर होता है? इसका आयोजन भी आपका महाराष्ट्र में होता है। उम्मीद करता हूं आपने उसको नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसको कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में 3 से 4 बार ये सवाल पूछा गया है। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस सब जगह ये सवाल आपसे पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसको कहते हैं? मैडम भीकाजी कामा, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू। हम दोस्तों बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसका राइट आंसर होगा मैडम भीकाजी कामा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस का करते हैं पोस्टमार्टम। सुचेता कृपलानी, तो दोस्तों आपको याद होगा फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट कौन बनी है? सुचेता कृपलानी। यानी कि दोस्तों भारत की पहली महिला, भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ये बनी थी सुचेता कृपलानी। और कहां की मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश की। कहां की? उत्तर प्रदेश की। सरोजनी नायडू। यहां से दोस्तों आपको याद रखना है भारत की पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। कौन से राज्य की बनी थी? ये भी उत्तर प्रदेश की बनी थी। अब दोस्तों आपको याद होगा सरोजनी नायडू से
कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और इनको दोस्तों भारत कोकिला, ये जो सवाल मैंने बोले हैं इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एनी बेसेंट, इन्होंने 1916 में क्या हुआ था? होम रूल लीग मूवमेंट। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इसकी अध्यक्षता की थी, किसकी? होम रूल लीग मूवमेंट की, जो कि 1916 में हुआ था। आई होप दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसको प्रदान किया गया? ये सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था आपका रानी रामपाल। और भी 2-3 लोग थे, इनको भी मिला था, लेकिन दोस्तों आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आएगा रानी रामपाल। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। दोस्तों याद रखिएगा, ये कनक रेले और दोस्तों कल्याणी अम्मा, ये दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जो कि मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। कल्याणी अम्मा का भी नाम लिख लीजिएगा आप। कल्याणी अम्मा का संबंध किससे है? इनका संबंध है आपका मोहिनीअट्टम से। और कनक रेले का भी किसका है? मोहिनीअट्टम से। दोस्तों एक सवाल आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, सोनल मान सिंह, और ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया था सवाल, ये सोनल मान सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों याद रखिएगा, जो सोनल मान सिंह है वो भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं। किससे? भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं। और दोस्तों किससे? ओडिसी नृत्य। तो दिल्ली पुलिस में ऐसा सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर था सोनल मान सिंह। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 40, 45, 47, 49। दोस्तों आपको याद होना चाहिए ग्राम पंचायत का गठन, ये बात आर्टिकल नंबर 40 में लिखी गई है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 40 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 47 में क्या है? पोषण संबंधी अधिकार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं कि पोषण संबंधी अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 47 में है। दोस्तों आर्टिकल नंबर 49 में क्या लिखा हुआ है? तो दोस्तों आपको याद होगा, जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व की जो स्मारकें हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान हैं, उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य होगा। ये बात कौन से दोस्तों आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 49 में लिखी हुई है। और आर्टिकल नंबर 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल नंबर 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 32 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। दोस्तों आपको याद होगा अनुच्छेद 32 से 35, इसमें दोस्तों क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 से 35 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और यहां से एक सवाल और बनता है कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। कितने? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 32 के तहत करता है। याद रखिएगा, सवाल आया हुआ है ये। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 है। ये दोनों आर्टिकल दोस्तों हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 25 से 28 में। इसको भी आप याद रखिएगा। और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21A में है। बच्चा जानता है। 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसका आंसर ना पता हो, तो कथक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, शंभू महाराज, इन सबका संबंध किससे है? कथक से संबंधित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सत्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों, कहाँ का क्लासिकल डांस है? असम का। और इसके बहुत ही फेमस कलाकार हैं श्रीमद शंकर देव। इसके दोस्तों फेमस कलाकार हैं। इसको भी आप याद रखिएगा।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ओडिसी नृत्य से मैंने आपको क्या बताया, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पर्णहारी, इनका नाम आप याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछे गए हैं आपसे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि भूटान के लोग अधिकांश किस धर्म को मानते हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। कौन सा, बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों जोंगखा, भूटान की आधिकारिक भाषा आई थिंक जोंगखा है। कौन सी, जोंगखा, इसको भी आप याद रखिएगा, यह सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछा गया है। एक सवाल पूछा गया था कि मंदारिन भाषा दोस्तों कहां पर बोली जाती है, चीन में। मंदारिन भाषा दोस्तों चीन में बोली जाती है, तो मंदारिन भाषा कहाँ की है, चीन की भाषा है, इसको भी आप याद रखिएगा। मलयालम दोस्तों भाषा कहाँ की, मलयालम, ये दोस्तों मालदीव की भाषा है। कहाँ की, मालदीव की भाषा है। बहुत बच्चे कहेंगे केरल की भाषा है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें ये मलयालम जो है, मलयालम ये दोस्तों अगर आपके देश की अगर हम बात करें तो मालदीव की दोस्तों आधिकारिक भाषा है, याद रखिएगा। ये एसएससी का पूछा गया सवाल है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अफ्रीका और यूरोप के बीच में कौन सी जलसंधि पाई जाती है। दोस्तों कई बार मैं नोट करा चुका हूं, जिब्राल्टर की जलसंधि। कौन सी, जिब्राल्टर की जलसंधि पाई जाती है अफ्रीका और यूरोप के बीच में। दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर, इसके बीच में कौन सी नहर है, स्वेज नहर है। इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पाक जल संधि दोस्तों किसके बीच में पाई जाती है, भारत और श्रीलंका के बीच में पाई जाती है पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में पहला बालिका स्कूल किसके द्वारा खोला गया। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सावित्रीबाई फुले और क्या है, रोकेया खातून, सरोजनी नायडू या एनी बेसेंट। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फुले, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, माधवपुर मेला किस राज्य में लगता है। ये दोस्तों कहां पर लगता है, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा ये लगता है आपका गुजरात में, तो गुजरात आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है। परीक्षा में कई बार रिपीट हुई सवाल है ये सिलेक्शन डे वाला। इस पुस्तक के लेखक कौन है, इसके हैं आर.के. नारायण। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आर.के. नारायण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध भरहूत स्तूप किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। तो याद रखिएगा जो प्रसिद्ध भरहूत स्तूप है वो दोस्तों स्थित है आपका कहां पर, मध्य प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था, अशोक के द्वारा। ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था, इसको भी आप याद रखिएगा। और सांची का स्तूप कहां पर स्थित है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ये कुछ सवाल थे जो दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसे ही कर हम डेली दोस्तों जो विभिन्न परीक्षाओं में सवाल पूछे गए उनको हम डिस्कस करेंगे आपकी परीक्षा तक। अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है तो एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखूंगा, बहुत ज़्यादा 25 से 30 मिनट की। इतने में ही दोस्तों मैं आपको कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन डेली बताने का प्रयास करूंगा जो आपकी परीक्षा में आपको 100% सफलता दिला ले जाएंगे। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और जिन ई नोट्स को लेकर मैंने चर्चा की है उनको तो आप परचेस कर अपनी डेस्क पर रख लीजिएगा अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर से मैं नंबर आपको बता देता हूं, नंबर नोट कर लीजिएगा, 7078142717। इस नंबर को आप नोट कीजिएगा। अगर आपको नोट्स परचेस करने हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, या दोस्तों जो भी आपको जानकारी चाहिए आप पूछ सकते हैं। इस पर दोस्तों आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।